टीवी 9 पर तालिबान राज की एक और बड़ी खबर अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तालिबान के अंदर शुरू हुई कुर्सी के लिए जंग। नए राष्ट्रपति पर दो गुटों में बटा तालिबान नजर आ रहा है। मुल्ला बरादर और हिबतुल्ला अखुंदजादा के बीच टकराव शुरू हो गया है, यानी आपस में ही अब मतभेद सामने आ रहे हैं। तालिबान के दो गुटों में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। मुल्ला बरादर और अखुंदजादा के समर्थक आमने सामने नजर आ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, अब क्या आपस में ही लड़ने की तैयारी है इनकी क्या? जी समीर, मैं एक मिनट सिकंदर रंजन साहब की बात के ऊपर मैं जरा एक अपने विचार रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान एक रियलिटी है और उनसे हमको समझौता करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तालिबान रियलिटी हो सकती है, लेकिन तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी राष्ट्रीय नीति रही है कि हमने आतंकवाद के अगेंस्ट हमेशा खिलाफत की है। और यहां पे जब अमेरिका गया था 2001 और 2 में, तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के उस पे गया था। आज हम उन्हीं टेररिस्ट से, जो कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया, उनसे समझौता करेंगे। हमारा जो एक बहुत बड़ा जो एक नैतिकता के मूल्य के ऊपर भारत की जो इज्जत है, बिल्कुल सही बात है चतुर्वेदी जी, मैं टोटली अग्री करता हूं आपकी बातों से। नैतिकता के मूल्यों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तालिबान अगर अफगानिस्तान में सरकार बना लेता है, सत्ता पर स्थापित हो जाता है और हम उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं या किसी तरह का संबंध नहीं रखते हैं, तो ये चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एज नहीं होगी क्या? जरूर होगी, लेकिन ये जो अल्टीमेटली जब विश्व का पूरा प्रेशर इनके अगेंस्ट आएगा, ये तालिबान की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप देखिएगा इसको। मैं बहुत 1971 में आप अपनी इंडो पाक वॉर का लीजिए, इंडियन आर्मी वाज द विक्टर। हमने किस तरह से वहां पे सत्ता परिवर्तन कराया, किस तरह से उन जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको किस तरह से हिफाजत दी। नहीं तो बांग्लादेशी उस पर उनको मारने के लिए आपने जो मुद्दा छेड़ा, इस पर एक रिएक्शन सबका मैं चाहूंगा। सिकंदर रंजन साहब, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैंने जैसे कहा, विनोद साहब बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या कोई ऐसी फोर्स है, वो तो जनरल है, वो असेसमेंट समझते हैं जो तालिबान को कर सकती है। 1,30,000 अमेरिकन जिस तालिबान को नहीं हरा पाए, उनको भारत की फौज जाके हराएगी क्या? देखिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और विदेश नीति नैतिकता पर नहीं चलती। इस समय डी आइडियोलॉजाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो चुका है। केवल भारत के हित, केवल भारतवासियों के हित सबसे आगे हैं। और जैसा एंकर साहब आपने कहा कि अगर हम वहां से बिल्कुल हट गए, देखिए, अफगान पश्तून, अफगान ताजिक, अफगान उज़्बेक, उसको भारत से, भारतवासियों से कोई गिला शिकवा नहीं है। तो हमारे संबंध बड़े मधुर रहे हैं हिस्टोरिकली। अभी देखिए, हजारों पेशेंट्स वहां से आके हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं, 3,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। तालिबान ठीक है 30-40 हजार 50 हजार होंगे जो कि पाकिस्तान की मदरसों में पढ़कर उनके दिमाग में पॉइजन भर दिया गया है, पर अफगानिस्तान उससे बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान केवल तालिबान नहीं है। और सिकंदर रंजन साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप क्या? यही वजह है क्या कि हिंदुस्तान ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है? वेट एंड वॉच की पॉलिसी दरअसल हम अपनाते हुए नजर आ रहे हैं अभी। भारद्वाज साहब, म्यूट हो गया आपका ऑडियो। किससे सवाल है? कोई संदेह नहीं है। हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वेट एंड वॉच की, आई थिंक वो आज की जरूरत है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। जो आपने कहा कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए, मैं इस बात से सहमत कम हूं आपसे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनके कॉमन एनिमी है। कॉमन एनिमी अमेरिका है और लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फोर्सेज जो अफगानिस्तान में, वो कॉमन एनिमी है। तो मुझे, और इनका जो मोबिलाइजेशन है, जो ये एमिरेट स्थापित करना चाहते हैं, वो धर्म के आधार पे करना चाहते हैं। तो इनमें दो सहमति बराबर दिखती है और इस सहमति के आधार पे मुझे नहीं लगता कि इनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।